यहाँ पे देख सकते हैं आप, जंगलों में चारों तरफ आग लगी हुई है। राधे राधे, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका कंचन रावत ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। 7 भी अभी बजे नहीं है पूरे, तो 6:45 हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं उठ गई थी 6 बजे, और सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई 6 बजे उठ के दिव्यांश का डायपर चेंज करके। तो वो भी उठ चुका था, तो उसको पहले फीड करवाया, फिर उसके बाद फिर अब खुद फ्रेश होने गई। और अब यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे मम्मी और दादी ने चाय पी ली थी, क्योंकि उस टाइम तक हम सो रखे थे, दिव्यांश और मैं। और फिर मैं कर रही थी दिव्यांश का डायपर चेंज। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और थोड़ा सा दादी के लिए भी बनाऊँगी। तो चलते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं सुबह की चाय से। फाइनली यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, और ये कप ले जा रही हूँ मैं दादी के लिए। तो यहाँ पे अभी लाइट नहीं जलाई है बाहर से, क्योंकि खिड़की से उजाला आ जाता है सुबह सुबह। तो दादी बैठी है दिव्यांश के पास, क्योंकि दिव्यांश सो रखा था। तो मैंने कहा था दादी को कि आप इसके साथ यहाँ पे बैठ जाओ। तो यहाँ पे मैंने ना चाय पी ली है, और साथ साथ मैंने न्यूट्री भिगा दी थी, देख सकते हो। और आज नाश्ते में बनाऊंगी मैं आलू और न्यूट्री। तो जब तक दिव्यांश सो रखा है, तो मैं फटाफट से गैस में चढ़ा देती हूँ सब्जी, और साथ साथ कमरों में लगा देती हूँ झाड़ू। और क्योंकि आज मेरी देवरानी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो जा रखी है मायके किसी काम से, और मेरी मम्मी जी लगा रही है बाहर चौक में झाड़ू। तो चलते हैं, फटाफट चढ़ा देती हूँ सब्जी, और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। फाइनली यहाँ पे मेरा सफाई वाला काम भी निपट गया, और आटा गूंद के रखा हुआ है। तो दादी अभी ब्रश कर रही है, तो दिव्यांश भी उठ चुका है। तो ये झूल रहा है झूले में, आराम से मज़े ले रहा है। हेलो। और तो जब दादी ब्रश करके आ जाएगी, तो उसके बाद बनाती हूँ मैं रोटी गरम गरम। फिर उसके बाद करते हैं नाश्ता। उसके बाद करूँगी मैं अपने दिव्यांश की मालिश, मतलब नाश्ता करने के बाद पहले बर्तन धो दूँगी, फिर उसके बाद करूँगी मैं दिव्यांश की मालिश, और उसके बाद उसके कपड़े धुलूँगी। फिर दिन के खाने की तैयारी हो जाएगी। बस ऐसी रूटीन चलता रहता है, काम काम काम। यहाँ पे देखो, इसके मज़े हैं, खाओ पियो सो जाओ। हेलो हेलो। और तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी रोटी, और यहाँ पे मेरी ना फर्स्ट वाली रोटी जल गई थी। तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तवा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए जल गई थी। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट की जो 2 रोटियाँ थी वो दादी के लिए बना दी थी गरम गरम। और उसके बाद मैंने दादी के लिए कर दी थी थाली रेडी नाश्ते की। और यहाँ पे दादी बैठी हुई थी दिव्यांश के पास, तो यहाँ पे मैंने दादी को दे दिया है नाश्ता। और यहाँ पे मम्मी जी भी करने लगे थे नाश्ता। तो मम्मी जी रात की ना, तो यहाँ पे नाश्ता लेके मैं भी आ गई अपने रूम में। तो पहले फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद करते हैं और काम। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। यहाँ पे अब हम काटेंगे इस वाले पेड़ को, घास निकालेंगे इससे। ये है टंटी का पेड़। तो ये बेचारे पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हैं, और मुझे भी नहीं आता है पेड़ में चढ़ना, तो जिस वजह से हम इसको काट नहीं पा रहे हैं। तो कहीं और से लेके आएंगे घास, तो जो मेरे देवर जी आएंगे तो वही काटेंगे इसको। देख सकते हो आप, चारों तरफ लग गई है जंगलों में आग, तो जिस वजह से ना पूरा धुंध धुंध सा हो रखा है, और अगल बगल के गांव भी नहीं दिख रहे हैं। तो
तो यहाँ पे सामने है पौड़ी मार्केट, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है धुंध के कारण। इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है जंगलों में। तो यहाँ पे जंगलों की आग बुझाने के ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और ये है हमारी गाड़ी। हेलो हेलो जहाज दिखो ना माँ। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है, कृपया करके जंगलों में आग ना लगाइए और पहले तो जितना हो सके अपने जंगल की रक्षा कीजिए, वरना अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। जंगल जलेंगे तो हम ही लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं तो अगर जंगल जल जाएंगे तो वो जंगल में ना रहकर मार्केट में ही घूमेंगे। फिर हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि क्या बोलते हैं, एक जगह से छोड़ रहे हैं दूसरी, मतलब एक जगह से उठा रहे हैं और दूसरी जगह छोड़ देते हैं बाघ को, और फिर बोलते हैं कि इस जगह बाघ लगा हुआ है, उस जगह बाघ लगा हुआ है। तो जब हमारे जंगल सारे मतलब जल जाएंगे तो सीरियसली बात है कि जो जंगली जानवर हैं तो वो घरों के अंदर ही घुसेंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो जैसे आजकल इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, इस पौड़ी साइड में तो कुछ ज़्यादा ही है, श्रीनगर पौड़ी साइड में तो कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को दोष ना दिया करो। तो मैं एक बार दोबारा फिर से बोलूँगी, कृपया करके जंगलों में आग ना लगाइए। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे जब तक दिव्यांश सो रखा है तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। आज मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने परसों ही किए थे, तो कल करूँगी हेयर वॉश। और चलती हूँ मैं भी फटाफट से नहाने के लिए। और दिव्यांश अभी फ़िलहाल सो रखा है, तो जब वो उठेगा तो तभी उसकी मालिश करूँगी, क्योंकि मैं उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके बाद करूँगी मैं दिन के खाने की तैयारी। और मम्मी जी चले गई है घास के लिए। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे अभी बज रही है दिन की 11। तो मैंने यहाँ पे गैस में सिम गैस में चढ़ा दी है दाल, और साथ में इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी कर रही हूँ दिव्यांश का मुंह धुलने के लिए, मुँह साफ करने के लिए। और उसके बाद करती हूँ मैं दिव्यांश की मालिश। तो चलते हैं, आपको दिव्यांश की मालिश करने के बाद ही मिलती हूँ। तो आपको मिलती हूँ मैं दिव्यांश की। तो फाइनली यहाँ पे दिव्यांश हो गया है बिल्कुल रेडी मालिश करके, और अभी झूल रहा है झूले में। तो दादी अभी जा रही है नहाने के लिए। तो जब दादी आएगी तो उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि दिव्यांश को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, अभी वो उठा हुआ है। तो आज का ब्लॉग रखते हैं हम यहीं तक। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।